हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर में इंटीग्रेशन बनाने के मेथड्स के बारे में। यानी कि आपको हम इस वीडियो में बताएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने इसी मेथड्स का एक वीडियो बनाया था जिसका नाम दिया था पार्ट 1 और ये जो आप लोग का वीडियो होगा वह पार्ट 2 होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 के बारे में डिटेल्स जानकारी दिया था, उस पर क्वेश्चन भी बनाकर आपको बताए थे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉर्म नंबर 3 और फॉर्म नंबर 4 के बारे में और इस दोनों पर क्वेश्चन भी आप लोगों को हम करवाने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि फॉर्म नंबर 3 आखिर कैसा होता है, फिर आपको बताएंगे फॉर्म नंबर 4 कैसा होता है। तो पहले इस दोनों फॉर्म को पहले अच्छा से समझ लीजिए ताकि आप लोगों को जब क्वेश्चन दिखे तो आपको यह पता चल सके कि यह फॉर्म नंबर 3 पर है या फॉर्म नंबर 4 पर है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ऊपर में रहेगा px² प्लस qx प्लस r, यानी कि आपको ऊपर में मैक्सिमम पावर 2 रह सकता है और नीचा में आपको 3 गो डिफरेंट ब्रैकेट रहेगा। 3 गो डिफरेंट ब्रैकेट कहने का मतलब पहला x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी, 3 गो इस तरह से ब्रैकेट रहेगा। और याद रखिएगा ये तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट करने का मतलब यहाँ पर a का मान कुछ और हो सकता है, b का मान कुछ और सी का मान कुछ और रहेगा। ठीक है, अगर यही तीनों ब्रैकेट में 2 गो सेम आ जाए तो ये 4 नंबर रूप ले लेगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे x माइनस ए यहाँ होता और फिर यहाँ पर भी x माइनस ए आ जाता तो यही स्क्वायर हो जाता, तो ये नया रूप आ जाता यानी कि फॉर्म नंबर 4। तो 4 में ऊपर में तो वही रहेगा, नीचे में आपको ध्यान देना है गौर से कि x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में x माइनस बी हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, गौर से देखिएगा कि यहाँ पर तीनों ब्रैकेट जो है डिफरेंट रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि 2 गो ब्रैकेट जो है ना सेम रहेगा, इसीलिए इसमें स्क्वायर कर देंगे। और बाकी सब तीसरा ब्रैकेट तो देखिए इसमें भी 3 गो है, इसमें भी 3 गो है, बस इसमें तीनों डिफरेंट है बट इसमें 2 गो जो है सेम है। तो इस अगर मान लीजिए इस तीनों डिफरेंट है तो कैसे बनाएंगे, और 3 गो ब्रैकेट है बट 2 गो उसमें सेम है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए अगर तीनों डिफरेंट है तो बहुत ही आसान है, a बटा पहला प्लस b बटा दूसरा और प्लस c बटा तीसरा आप मान लीजिएगा। फिर से समझिएगा कि अगर तीनों ब्रैकेट डिफरेंट है तो क्या कीजिएगा, a बटा पहला b बटा दूसरा और प्लस c बटा तीसरा मान लीजिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या होगा, इसमें a का मान, b का मान और c का मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे यह भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि 3 गो ब्रैकेट है नीचा में लेकिन 2 गो सेम रहे, मतलब स्क्वायर रहे इस तरह से एगो, तब आपको करना क्या है, a बटा सिंगल लिखिएगा यानी कि यहाँ वाला x माइनस सी, सिंगल मतलब एगो, और प्लस में b बटा आपको एगो डबल लिखना होगा यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस में लास्ट में लिखना होगा c बटा ये तीसरा जो बच जा रहा है वो। एक बार इस बात को फिर से समझ लीजिए, a बटा सिंगल लिखिएगा प्लस b बटा डबल, इसी का जो डबल ये वाला, और प्लस c बटा तीसरा। आप चाहे तो पहला में भी डबल लिख सकते हैं और ये दूसरा में भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर से बताते हैं कि a बटा आप इसको चाहते हैं यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं और यहाँ पर एगो सिंगल लिख सकते हैं और ये तो बेचारा जस के तस रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया हो कि 3 गो ब्रैकेट हो तो a बटा पहला, b बटा दूसरा और c बटा तीसरा लगाइएगा। लेकिन अगर 2 गो ब्रैकेट सेम हो और 3 गो ही हो तो आप a बटा सिंगल प्लस b बटा डबल और प्लस c बटा तीसरा इस तरह से मानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक एक प्रश्न को अच्छा से डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग को ये फॉर्म जो है अगर जैसे ही क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आप लोगों के सामने पहला नंबर सवाल यह है कि 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और dx। तो अब आपको करना क्या कि अभी हमने आपको जो फॉर्म बताया था, इस फॉर्म को आप गौर से देखिए कि इसमें 3 गो ब्रैकेट हो, तीनों डिफरेंट हो मतलब अलग अलग हो, तो a बटा पहला, b बटा दूसरा और c बटा तीसरा मानते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन अपना देखिए कि x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 है, तो 3 गो ब्रैकेट है और तीनों का तीनों डिफरेंट है। तो तीनों का तीनों डिफरेंट है ना, तो इसको पहले क्या करेंगे, a बटा पहला कहने का मतलब x माइनस 1, b बटा दूसरा कहने का मतलब x माइनस 2 और c बटा तीसरा कहने का मतलब x माइनस 3 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं, गौर से देखिए कि इस पूरे पार्ट को ना आप पहले लिख लीजिएगा और इसको आप क्या मानिएगा, a बटा पहला कहने का मतलब x माइनस 1 और b बटा दूसरा x माइनस 2 और c बटा तीसरा इस तरह से। तो आप आराम से पहले क्या कीजिए, जैसे
जैसे ही आपको लग जाए कि अब फॉर्म नंबर 3 पर है तो आप क्या कीजिए, पहले मान लीजिए क्वेश्चन को ए बटा पहला प्लस बी बटा दूसरा प्लस सी बटा तीसरा, ठीक है। और उसके बाद मानने के बाद आपको करना क्या है कि इस ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालना होगा। निकालने के लिए हम आपको आइडिया देते हैं। सबसे पहले तो आप इसका भिन्न का जोड़ बनाइए कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये तो बेचारा रह जाएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, x - 1 x - 2 और x - 3 का, इसीलिए हम तीनों को गुना करके लिख दिए हैं। तो क्या लिखे, x - 1 x - 2 और x - 3। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न के जोड़ सावधानी से बनाना है। जैसे x - 1 ये वो कटेगा तो ये 2 बच जाएगा, तो आपको करना क्या है, दोनों से इसमें गुना कर देना है। तो a × x - 2 × x - 1, ये x - 3 इससे गुना कर दिए 2 से। फिर सोचिए x - 2 से x - 2 कटेगा तो इस बार ये वाला और ये बचेगा, x - 1 बचेगा और x - 3, इसीलिए इसमें हम x - 1 और x - 3 से गुना कर दिए। फिर सोचिए x - 3 से x - 3 कटेगा तो ये 2 बचेगा ना, इस दोनों से इसमें गुना कर लीजिए c में, तो c × x - 1 × x - 2। भिन्न के जोड़ आपको बस थोड़ा सा आसानी से बनाना है, आराम से। पहले आपको करना क्या है कि ये को कटेगा 2 बचेगा, उससे गुना कर लीजिएगा। फिर इससे ही कटेगा तो ये 2 बचेगा, इससे गुना। फिर इससे ही कटेगा तो 2 बचेगा, इससे गुना कर लिए। करने के बाद आप देखिए नीचा से नीचा सेम है तो इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है। काटने के बाद आप गौर से देखिए कि आपके पास क्या बचा, 3x - 1 बराबर a × ये वाला प्लस b × इतना प्लस c × इतना, ठीक है। अब आपको मेन यहाँ पर करना क्या होता है कि a का मान, फिर b का मान और c का मान निकालना है। a, b, c का मान निकालने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, उसको आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप ब्रैकेट देखिएगा तो x - 1 x - 2 और x - 3 है, तो इस तीनों ब्रैकेट को ना आप 0 के बराबर कीजिएगा। तीनों ब्रैकेट को किसके बराबर कीजिएगा, 0 के बराबर। अब 0 के बराबर क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा देर में आपको पता चलेगा। देखिए x - 1 अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो इससे आपका x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पर x - 2 है, इसको भी आप 0 के बराबर कीजिएगा तो x का मान 2 आएगा। फिर यहाँ पर x - 3 है, इसको भी 0 के बराबर कीजिएगा तो x का मान 3 आएगा। तो इस तरह से आपका 3 को वैल्यू निकलेगा x का, तो x का मान 1 आया, x का मान 2 आया और x का मान 3 आया। इस तीनों मान को बउआ से बारी बारी से आपको समीकरण 1 में रखना है। अब जैसे ही बारी बारी से इस तीनों मान को आप रखते हैं, आपका आसानी से a का मान, b का मान और c का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं x के मान 1। अब 1 क्यों रखे हैं समझ में आया ना, कि यहाँ से आप निकाल लीजिएगा जो भी आपके पास ब्रैकेट है उससे x का मान निकाल लीजिएगा, 3 को निकल जाएगा। तो x का मान 1 रखते हैं इस पूरे पार्ट में। तो गौर से देखिएगा यहाँ पर क्या रखेंगे, 3, देखिएगा दिख रहा है ना, 3, x का मान 1, यहाँ पर ये -1 रहेगा। सोचिए यहाँ पर रखेंगे क्या, x का मान 1 रख रहे हैं, तो a 1 - 2 1 - 3। अब आप बताइए जैसे ही यहाँ पर 1 रखेंगे बउआ साहब, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या ये टोटल पार्ट 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0। सोचिए यहाँ पर भी अगर x का मान 1 रखेंगे तो 1 - 1 तो यह भी 0, तो यह भी टोटल पार्ट 0, तो डायरेक्ट लिख दिए 0। ये समझ में आ गया ना कि डायरेक्ट क्यों 0 लिखे, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर भी रखेंगे तो 0, तो डायरेक्ट 0। अब आप सोच लीजिए इसको कैसे गुना करेंगे, 3 में 1 से तो 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। आप चाहे तो गुना कर लीजिए, 2 रहेगा और इसको गुना कीजिए 2 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में a से था 2a आ जाएगा। अब इससे हमको किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है ना बउआ साहब। तो इस 2 से 2 को हम काट देंगे तो a का मान क्या बचेगा, 1। इस तरह से आपका a का वैल्यू तो निकाल लिए, कितना रखे थे, 1 रखे थे। अब आप क्या कीजिए, अब x का मान 2 रखेंगे। अब 2 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ से गौर से देखिए आप x का मान 2 निकाल के लाए थे, तो आप 2 ही रखिएगा। चलिए हम आपको रख के दिखाते इसी लाइन में। तो 3 x का मान 2 -1 रहेगा। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 ना, तो सोचिए यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 - 2 क्या होगा, 0। तो इस पूरे पार्ट 0, तो इसलिए डायरेक्ट 0। यहाँ पर 2 रखिएगा तो 0 नहीं आएगा, इसलिए इसका मान रखिएगा b का b, x का मान 2 -1 और x का मान 2 और -3, और यहाँ पर 2 रखेंगे ना, तो सोचिए 2 में से 2 घटेगा 0, ये पूरे पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिखें। अब आप बताइए 3 दूना 6, 6 में से 1 घटेगा तो 5, 2 में से 1 घटेगा तो 1 के रहेगा, और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1। अब इसको गुना कीजिएगा तो माइनस भी आएगा। तो इस तरह से हमारे पास b का वैल्यू क्या आया, माइनस इधर भेज दीजिए तो कितना आएगा, b बराबर -5। तो इस तरह से आप a का मान, b का मान तो आप निकाल लिए। अभी आप कितना मान रखे थे, x का मान 1 रखे थे, x का मान 2 रखे थे, लेकिन अभी भी आपको एक और मान यहाँ पर बचा हुआ है, x का मान 3 रखना, और रखिएगा तो आपको उससे c का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको रखकर आपको बताते हैं कि कैसे निकलेगा। गौर से देखिएगा कि अब हम क्या करते हैं, x का मान 3 रखते हैं इसी लाइन में, ठीक है। तो इसी लाइन में रखेंगे तो सोचिए यहाँ पर
3 इंटू 3, यहाँ पर x इंटू है ना, 3 इंटू एक्स का मान 3 रख रहा है, और ये -1, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 0 ना आएगा, बट यहाँ पर 3 रखेंगे ना तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 0 लिख दिए। यहाँ पर देखिए 0 ना आएगा, बट यहाँ 3 रखेंगे तो ये पार्ट 0 होगा ना, इसीलिए डायरेक्ट 0। सोचिए c के c छोड़ दीजिए, और x का मान 3 रखना है तो 3 - 1, और x का मान 3 रखना है तो 3 - 2। अब आप बताइए 3 तिहाई 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। 3 तिहाई 9 में से 1 घटेगा 8, और ये तो बेचारा 0 हवा में छोड़ दीजिए। c का c, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। गुना कीजिएगा तो ये 2c आएगा, इसको आप काट सकते हैं बउआ से कितना बार में, c का मान कितना आएगा, 4। तो इस तरह से आप आसानी से a का मान, b का मान, c का मान निकाल लीजिएगा। तो सोचिए a का मान निकाल के लाए तो कितना आया, 1 आया, b का मान निकाल के लाए तो कितना आया, -5 आया, और c का मान निकाल के लाए तो 4 आया। जैसे ही आपको a, b, c का मान निकल जाए, आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा। कहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन पर आइएगा। तो सोचिए आपका क्वेश्चन क्या था बउआ सा, क्वेश्चन तो आप लोग का यही था। एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि 3x - 1 बटा x - 1 x - 2 इंटू x - 3 था। ये हमारा क्वेश्चन है, 3x - 1 बटा x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। इस क्वेश्चन को आप शुरू में क्या किए थे, मान लिए थे ना। इस क्वेश्चन को आप क्या माने थे, a बटा पहला प्लस b बटा दूसरा प्लस c बटा तीसरा। तो सोचिए हम इस पूरे पार्ट को तो कुछ मान लिए थे ना बउआ सा, क्या माने थे, a बटा पहला ये वाला प्लस b बटा दूसरा और प्लस c बटा तीसरा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आपको करना है क्या, पहले a का मान, b का मान और c का मान आपको इसमें रख देना है। तो रखने के लिए आप पहले देख लीजिए, a का मान देख लीजिए कि a का मान 1 लाए थे, b का मान -5। तो देखिएगा ध्यान से, इस a के जगह 1 रखे और b के जगह कितना रखे, -5। और c का मान, तो c का मान तो यहाँ से आप देख ही पा रहे होंगे कि 4 है, तो c का मान 4 रख दिए। अब आप बताइए 3 गो टर्म है, प्लस के रूप में और माइनस के रूप में है, तो तीनों में अलग अलग हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो सोचिए एक बाहर एक है तो एक तो बाहर करेंगे नहीं, ऐसे लिख देते हैं 1/x - 1 dx। ये -5 है तो -5 को बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या, 1/x - 2 dx। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से 4 है तो 4 को बाहर कर लीजिए, तो क्या बचेगा, 1/x - 3। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए कि आप लोग को याद होना चाहिए 1/x का बउआ सा इंटीग्रेशन होता था log mod x। याद आया कि 1/x का क्या होता था, log mod x। बट यहाँ पर x के जगह सोच लीजिए क्या, x - 1 है, तो इसके चलते आप क्या लिखिएगा, देखिएगा log mod x - 1 लिखिएगा। लेकिन आप एगो बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आना चाहिए। जैसे x का 1 कांस्टेंट का 0 तो 1 आएगा ना, तो आपको बटा में कुछ लटकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई डिफ्रेंसिएशन आता है तो आपको बटा में लटकाने की जरूरत पड़ेगा। हम वैसा भी क्वेश्चन आपको बताएंगे जिसमें आपको बटा में लटकाने की जरूरत पड़ेगा, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। तो फिलहाल इसको t माने तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा, तो आपको बटा में लटकाने की जरूरत नहीं है। फिर सोचिए -5 जस के तस 1/x का फिर क्या लिखेंगे, log mod x, और x के जगह x - 2, इसके भी डिफ्रेंसिएशन 1 होगा तो बटा में लटकाने की जरूरत नहीं है। 4 जस के तस 1/x का क्या होगा, log mod x यानी x - 3, बटा में नहीं लटकाएंगे क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा, और प्लस लास्ट में क्या जोड़ देंगे, c। तो इस तरह से आप आसानी से, अगर आपको फॉर्म नंबर 3 पर मिलता है क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। लेकिन हम आपको एक और प्रश्न इसी टाइप का बताते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छा से ये बात समझ में आ जाए। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप पर देखते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से आइडिया लग सके कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए कुछ प्रश्न आपको ऐसा भी दिखेगा जो आप लोग को नहीं दिखेगा कि डायरेक्ट वो 3 नंबर पर है कि 4 नंबर पर है, तो हो सकता है कि आप लोग को 1 लाइन 2 लाइन बढ़ाना पड़ जाए। जैसे x² - 1 इंटू 2x + 3 है, तो ऐसे तो 2 गो ब्रैकेट दिख रहा है, लेकिन अब इसको पहले सोल्व करना होगा। तो अगर इसको सोल्व कीजिएगा ना तो गौर से देखिए, ये तो इंटीग्रेशन 2x - 3 रहेगा। और बुआ से एगो बात बताइए, x² - 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a² - b², इसको तो हम लिख सकते हैं ना x + 1 इंटू x - 1। याद होगा a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b, और ई वाला बेचारा 2x + 3 तो रहेगा। अब आप सोच लीजिए यहाँ से कई गो ब्रैकेट है, एगो x + 1, एगो x - 1 और एगो 2x + 3, तो ये तीनों के तीनों डिफरेंट ब्रैकेट है। तो जैसे ही तीनों के तीनों डिफरेंट रहे तो आपको जस्ट बताए थे अभी कि क्या कीजिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को आप मान लीजिएगा a बटा पहला, b बटा दूसरा और c बटा तीसरा। क्या आपको मेरा बात समझ में आया। सोचिए जैसे ही इसको a बटा पहला प्लस b बटा दूसरा c बटा तीसरा मानेंगे तो उसके बाद आपको a का मान, b का मान और c का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले आप क्या करिएगा, इसका भिन्न का जोड़ बनाइएगा। तो चलिए भिन्न का जोड़ घटाओ, देखिए ये तो बेचारा जस के तस, इसका एलसीएम नहीं निकलेगा क्योंकि तीनों डिफरेंट है, तो तीनों को उतार दीजिए। ठीक है, अब आप सोचिए, अभी आपको जस्ट बताते कि एगो से एगो कटेगा तो ये 2 गो बचेगा ना भाई जू, क्या बचेगा, x - 1 और 2x + 3, तो x - 1 2x + 3।
ये ठीक है ना। तो इसमें हम गुना कर दिए x माइनस वन और 2x+3 से। सोचिए x माइनस वन से x माइनस वन कटेगा, ये और ये बचेगा, तो ये दोनों से गुना कर लीजिए, तो b इंटू एक्स प्लस वन और 2x+3। फिर सोचिए 2x+3 से 2x+3 कटेगा, तो ये दो गो बचेगा, तो ये दोनों से इसमें गुना कर लीजिए c में, तो c इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब आप बताइए नीचा में, तो नीचा में पूरा सेम है, तो सेम है तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर a इंटू बेचारा, b इंटू बेचारा और c इंटू बेचारा, और इसको समीकरण आप 1 मान लीजिएगा। मानने के बाद आपको क्या करना है, इसमें a का मान, b का मान, c का मान निकालना है ना। उसके लिए अभी हम आपको जस्ट बताते हैं कि यहाँ पर जो भी ब्रैकेट हो उसको देखिएगा। तो पहला ब्रैकेट आपका x प्लस वन है, इसको 0 के बराबर कीजिए, तो इससे आपका 1 माइनस वन आया। इसको 0 के बराबर कीजिएगा, x माइनस वन 0 के बराबर, तो इससे आपका x का मान 1 आया। फिर एक और ब्रैकेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2x+3, इसको अगर आप 0 के बराबर कीजिएगा तो 2x बराबर -3, इससे आपका x का मान कितना आया -3/2। ठीक है, तो इसे आपका -3/2 और इसे एक -1 और एक +1 और एक -3/2, इस तीनों मान को कोई भी पहले कोई भी बाद में आप रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको इस तीनों मान को बारी बारी से रख के बताते हैं। तो सबसे पहले हम x का मान -1 रखते हैं, जैसे इस ब्रैकेट से निकालेंगे ना x + 1 0 के बराबर करके, तो x का मान -1 आएगा। इस पार्ट में रखिएगा ध्यान से, देखिए तो 2 गुने -1 और ये -3 रहेगा। यहाँ पर जैसे ही -1 रखेंगे तो देखिएगा a इंटू -1 x का मान -1, तो 2 गुने -1 + 3, और यहाँ पर बउआ -1 रखेंगे ना तो ये माइनस 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए इस पूरे पार्ट को हम 0 लिख दिए डायरेक्ट है। और फिर सोचिए यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 + 1 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसके मान क्या लिखे, डायरेक्ट 0 लिखे। अब बस आपको इसी को सोल्व करना है। तो 2 में -1 से तो -2 और -3, तो जोड़ जाड़ करेंगे तो -5। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब आप बताइए a और -1 -2 -1 है, गुना करेंगे तो ये -2 आएगा, -2 आप +3, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 के बचेगा ना, और ये तो बेचारा 0 हवा में, तो -5 है, तो ये माइनस से माइनस आप काट दीजिए, तो 5 बराबर कितना आया 2 है। इससे आपका a का मान आ गया 5/2, गुना में 2 तक कहाँ जाएगा, बटा में 2, और इस तरह से आप a का मान तो निकाल लिए, कितना 5/2। अब आप सोचिए आप a का मान निकाल लिए, x का मान -1 रखे, तो अब आप x का मान यहाँ से निकालिएगा तो 1 आएगा ना, तो फिर आप 1 रखिए, इस बार इसी लाइन में रखिएगा, समीकरण 1 में ही। ध्यान से देखिएगा कि 2 गुने 1, x का मान 1 रख रहे हैं बुआ साहब, और -3 यहाँ पर 1 रखेंगे, तो सोचिए 1 में से 1 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा ना, तो इस पूरे पार्ट को 0 डायरेक्ट 0। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए रखते हैं b 1 + 1 2 × 1 + 3, और इसमें 1 रखेंगे तो 0 ना आएगा, बट ये 0 आ जाएगा, इसीलिए पूरे पार्ट 0 लिख दिया है डायरेक्ट। अब आप बताइए 2 में 1 से तो 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 1 2, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब इस -1 को छोड़ दीजिए, इसको गुना कीजिए, 5 में 2 से तो 10, तो 10 भी। इस तरह से आपका b का मान है, गुना में 10 तक कहाँ जाएगा, बटा में, यानी कि b का मान आएगा -1/10। तो सोचिए अभी आप a का मान और b का मान तो निकाल लिए, लेकिन अभी भी आपको एक और मान निकालना है, किसका, तो c का मान। उसके लिए आपको यहाँ पर एक और ब्रैकेट था, इसको आप 0 करके निकालिए, तो 2x + 3 0 के बराबर किए तो -3/2 आया था ना। अब इस मान को हम रखते हैं, तो गौर से देखिए इसी समीकरण में क्या रखेंगे, x का मान -3/2 रखेंगे इस लाइन में पूरे में। तो देखिए यहाँ 2 के 2, x का मान -3/2 और x का मान ये तो -3 रहेगा ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि a का मान यहाँ पर इस गौर से देखिए, इसमें जैसे ही बुआ -3/2 रखेंगे ना, तो इसका मान पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि हम इसी को तो 0 करके x का मान निकाले थे ना, तो इसका मान डायरेक्ट हम लिख दिए हैं 0। ठीक है, अब आप बताइए कि ये 0, फिर आप सोचिए यहाँ पर भी रखिएगा तो ये अभी तो पूरा 0 आ जाएगा, लेकिन इसमें रखिएगा x का मान -3/2, तो ये 0 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर रखिएगा c × -3/2 + 1 -3/2 - 1। अब आपको इससे आपको c का मान निकलेगा, तो सोचिए 2 से 2 बर्बाद कीजिए, तो -3 -6, समझ रहे हैं ना। और ये 0 तो छोड़ दीजिए, ये बचाइए, इसको आप भिन्न के घटाव बनाइए, तो 2 का 2, तो 2 में से 3 घटेगा तो -1/2। फिर इसको देखिए 2 1 2, -3 और -2 तो -5/2। ये समझ में आ रहा है ना, भिन्न का जोड़ घटाव तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा। इसको गुना कीजिए तो -6 रहेगा, और बुआ इसको गुना कीजिए तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 में c से तो 5c और बटा 2 दूना 4। इसको गुना कर लीजिए तो 6 चका 24 माइनस में और बराबर के बाद 5c। इसे हमको c का मान निकालना है, तो गुना में 5 तो कहाँ जाएगा, बटा में 5, तो इस तरह से c का मान आया -24/5। तो उम्मीद है आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि a और b c का मान कैसे निकालते हैं। तो सोचिए
कि ए का मान, बी का मान और सी का मान तो हम लोग निकाल लिए ना। जैसे ही ए बी सी का मान निकाल लीजिएगा आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा। कहाँ आइएगा? क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन तो आप लोग का यही था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। इस पार्ट को पहले हम बढ़ा लिए थे, एक था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ के एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और ये बेचारा। तो सोचिए 3 को जो ब्रैकेट था इसको आप कुछ माने थे ना, शुरू में देख लीजिए। इस पार्ट को आप क्या माने थे? ए बट्टा पहला, बी बट्टा दूसरा और सी बट्टा तीसरा। तो सोचिए इस पार्ट को लिख देते हैं ए बट्टा पहला, बी बट्टा दूसरा और सी बट्टा तीसरा। अब आपको करना क्या है? ए का मान, बी का मान और सी का मान बैठाना है। तो देख लीजिए ए का मान 5/2, तो ए का मान 5/2। बी का मान एक बार देख लीजिए -1/10 है, तो बी का मान -1/10। और सी का मान तो यहाँ पर आप निकाल के लाए ही हैं -24/5, तो सी का मान यहाँ पर लिख दिए -24/5 और ये सब बटा बटा वाला बेचारा तो जस के 10 है। अब आप बताइए इसको इंटीग्रेशन करना है बउआ से, तो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, तो 5/2 बाहर ही बेचारा, -1/10 बाहर, तो 1 बेचारा, समझ में आ रहा है ना, dx लगा दे रहे हैं, -24/5 बाहर, तो 1/2x प्लस 3 लगेगा जो है ना। इसी ये इंटीग्रेशन में आंसर गड़बड़ा लेता है, जो आंसर नहीं मिलता है। तो देखिए ये तो 5/2 रहेगा, 1/x का भी जस्ट आपको बताया थे कि log mod x, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा, इसलिए बट्टा में लटकाने की जरूरत नहीं है। तो 1/10 और 1/x का फिर लिख देंगे log mod x माइनस 1। अब आप बताइए 24/5 रहेगा, लेकिन सोचिए यहाँ पर सोचिए कि इसको जब t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा? तो 2x का 2 × 1 कांस्टेंट का 0 यानी 2 आएगा, तो log mod 2x प्लस 3 तो लिखिएगा, लेकिन आपको इसका डिफ्रेंसिएशन बटा में लटकाना होगा। तो कितना लटकाना होगा? 2। इसलिए क्योंकि आप इसको t मान कर देखिएगा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करके, तो आराम से इतना आ जाएगा। ठीक है, बस आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसको t मानने के बाद अगर डिफ्रेंसिएशन 1 के अलावा कोई आए तो उसको आप बटा में लिख दीजिएगा, चाहे वो माइनस का है ना, अगर माइनस में भी आता तो ये बटा में लिखते। ठीक है, अब इस 2 से आप काट दीजिए 12 बार में, तो यानी कि आपका आंसर आएगा ये बेचारा और ये 12/5 log mod इतना, और यही आप लोगों का आंसर हुआ। तो उम्मीद है आपको फॉर्म नंबर 3 पर अगर आप सवाल मिलता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए अब हम आपको बताते हैं फॉर्म नंबर 4 के बारे में। आपको बताते हैं फॉर्म नंबर 4। तो सबसे पहले तो 4 आप लोग को याद भी हो गया कि क्या बताए थे कि 3 गो ब्रैकेट रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? तो 3 गो में 2 गो जो है ना सेम रहेगा, तो सेम का मतलब स्क्वायर कर देंगे। तो 3 गो ब्रैकेट इसमें भी है बट 2 गो सेम रहता है, तो इसको पहले क्या मानते हैं? a बटा सिंगल या तो है ना, और b बटा डबल, इसी का डबल, और प्लस c बटा तीसरा, ये जो लास्ट में बचेगा उसका। तो पहले तो आपको इस रूप में अगर क्वेश्चन जैसे ही दिखता है तो आपको इतना मान लेना है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि इंटीग्रेशन x बटा x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न को आप गौर से देखिए, क्या आपको इस रूप का है? तो ऊपर में पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 रहेगा, तो पावर 1 है तो अच्छी बात है, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नीचे में आप देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसमें भी 2 गो ब्रैकेट है बट सेम है, इसीलिए स्क्वायर चढ़ाया हुआ है, और ये तीसरा ब्रैकेट है। तो अब आप सोचिए कि अगर ये 3 ब्रैकेट है लेकिन 2 गो सेम है, तो इसको क्या करते हैं? पहले तो मान लेंगे, क्या मानेंगे? ये पूरे पार्ट को लिख लेते हैं, a बटा सिंगल बताए थे ना, यहाँ पर देख लीजिए सिंगल मतलब x माइनस 1 प्लस b बटा डबल कहने का मतलब यही वाला पूरा x माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस c बटा तीसरा, ये वाला तीसरा। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आया? एक बार फिर से बताते हैं। जैसे ही डबल रहे ना, तो आप पहले a बटा सिंगल मानिएगा, प्लस b बटा डबल मान लीजिएगा, और प्लस c बटा तीसरा मानिएगा। उसके बाद आपको करना मेन, इसमें आप लोगों को एलसीएम लेना है। इसमें एलसीएम में भी कुछ स्टूडेंट फंस जाता है। तो देखिए ये तो बेचारा जस के तस, इसका एलसीएम निकालिएगा ना, तो आपको बता दे पहले इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये आएगा, बड़का वाला आएगा ना, x माइनस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर का एलसीएम निकालिएगा तो ये वाला एलसीएम आएगा। तो फिर आप इसका और इसका एलसीएम निकालिएगा ना, तो ये दोनों लिख दीजिएगा। फिर से आपको बताते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 2 का पहले एलसीएम निकालिएगा, तो ये इसका ई वाला आएगा आंसर। इसका और फिर इसका निकालिएगा तो ये आप डायरेक्ट तीनों का एक निकाल लीजिए, तो सबसे बड़का लिखते हैं, और ये छोटका ही तो बेचारा अकेले है जस के तस। ठीक है, आप ऐसा मत कीजिएगा कि यहो लिख दीजिएगा 2 गो और एगो यहो लीजिएगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है, पहले इसका एलसीएम निकाले तो ये है और एगो बेचारा। अब आप सोचिए नीचे से नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पहले आपको ऊपर वाला बताते। सोचिए एगो से एगो इसमें कटेगा तो एगो तो बच जाएगा बउआ से x माइनस 1 और x प्लस 2, तो x माइनस 1 और x प्लस 2 से गुना ए बना। फिर आप सोचिए ये वाला पूरा से स्क्वायर कर जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा ना, तो b में x प्लस 2 से गुना। फिर सोचिए x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा तो ये वाला बचेगा, तो c इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये नीचे से नीचे तो हम काट ही दिए,
तो काटने के बाद क्या बचेगा, इधर तो x बचेगा और इधर ही बेचारा उतार देंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। मानने के बाद अभी आपको जस्ट बताए थे कि आपको निकालना क्या है, a का मान, b का मान, c का मान। निकालने के लिए आपको बताया था कि यहाँ पर आप ब्रैकेट देखिएगा, तो पहला ब्रैकेट तो x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर कीजिएगा ना बउआ सा, तो इससे x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो x प्लस 2 किसके बराबर आया, 0 के बराबर, तो यानी कि x का मान कितना आया, -2। तो इससे आप जो भी आपके पास ब्रैकेट यहाँ रहेगा ना उससे आप मान निकाल लीजिएगा। तो x का मान 1 आया और x का मान -2 आया। इस दोनों मान को, इसमें तो 2 को मान निकलेगा ना बुआ सा, स्क्वायर सेम है इसलिए इसमें 2 ही को मान निकलेगा, एगो x का मान 1 और x का मान -2। इस दोनों मान को आप बारी बारी से आप क्या कीजिएगा, इस समीकरण 1 में रखिएगा। तो चलिए रख के आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 इसमें रखेंगे तो सोचिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये पूरे भाइये जो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। यहाँ 1 रखिएगा तो b इंटू 1 प्लस 2, और इसमें 1 रखिएगा तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 ना, तो इस पूरे पार्ट को 0 डायरेक्ट 0, समझ रहे हैं ना। अब आप बताइए 1 के 1, 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, तो इससे आप b का मान निकालिएगा तो गुना में 3 तक कहाँ जाएगा बउआ सा, बटा में 3, यानी 1/3 आएगा b का मान। तो x के मान जब 1 रखे तो b का मान तो निकल गया। अभी भी आपको एक और यहाँ से ब्रैकेट दिख रहा था x प्लस 2, इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या निकला था, -2। अब आप रखिए x का मान -2, इसी समीकरण 1 में रखना है, तो रखिए x का मान -2। यहाँ पर जैसे ही बुआ सोचिए, यहाँ पर -2 रखेंगे ई वाला में तो 0 ना होगा, बट यहाँ पर जैसे ही x का मान -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरे पार्ट 0, तो इसलिए पूरा पार्ट 0। यहाँ पर भी -2 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, ये पूरे पार्ट 0, तो 0। यहाँ पर 2 रखिएगा, x का मान -2 तो नहीं 0 होगा, तो रख देते हैं -2 -1 स्क्वायर था स्क्वायर, ये -2 जस के तस, क्योंकि यहाँ x का मान -2 रखे थे तो बेचारा। अब आप बताइए इस 0 को हवा में छोड़ दीजिए, -2 और -1 कितना होगा बउआ सा, -3 स्क्वायर तो स्क्वायर, -3 का स्क्वायर आप जानते हैं कि +9 होगा ना, +9 यानी 9 में c से, तो 9c। तो इससे हमारा c का मान निकालना, तो गुना में 9 तो बटा में बिग देते हैं इसको, तो c बराबर कितना आएगा, -2/9। तो इससे आप c का मान निकाल लिए, b का मान निकालिए, बट ध्यान दीजिए कि आपके पास 2 x का मान आया था इससे, तो 2 तो मान निकल गया, लेकिन अभी भी आपको एक और मान निकालना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा बउआ सा, आप अपना मन से लिख भी दिया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, अपना मन से ये दोनों के छोड़ा के कोई भी मान दुनिया का रख सकते हैं। बस याद रखिएगा, ऐसा छोटा मान रखिएगा जिससे जल्दी से कैलकुलेट करने से बन जाए। ऐसा ना कि 2-4 लाख रख लीजिएगा कि गुने भाग में लटपटा जाइएगा, ठीक ना। तो सबसे देखिए करना क्या है कि b का मान 1/3 नहीं रखिए, मतलब 1/3 नहीं रखना है, -2/9 नहीं रखना है, मतलब जो भी मान, यहाँ पर मान जो निकला था x का मान 1 और x का मान -2 जो रख दिए थे उसको छोड़कर आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, 0 अपना मन से। तो चलिए 0 रखते हैं, लेकिन आपको रखना है इसी समीकरण में, तो रखिए x का मान 0, यहाँ पर 0 तो a इंटू 0 - 1, 0 + 2, 0 + 2, 0 - 1 स्क्वायर था स्क्वायर। बस आपको इसको बनाना है। तो ध्यान दीजिए 0 में से 1 घटेगा -1, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, बट स्क्वायर करेंगे तो +1। सोचिए 0 के 0 इसको गुना कीजिए तो 2 में 1 से तो माइनस है, तो -2 है, 2b और ये c रहा। सोचिए a का मान, b का मान, c का मान में से केकर मान निकलल है, b का और c का ना। तो क्या कीजिए b और c को इधर छोड़ दीजिए और ये जो -2 है ना इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो -2 इधर आके +2 है, इधर 2b और 2c जस के तस, क्योंकि हमको a का मान चाहिए, क्योंकि b और c का मान तो निकल चुका है। तो b का मान देखिए तो कितना आया था 1/3 और c का मान -2/9। अब आपको करना क्या है, इसको भिन्न का घटाव बनाकर तो इसको निकाल लीजिए a का मान। तो देखिए 3 9 के लघुत्तम बउआ सा 9, 3 का के 3 डा पढ़ेंगे तो 2 का के 3 डा पढ़ेंगे तो 6, 9 का के 1 बार था, 2 का के भी 1 बार, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। इसको बर्बाद कर दीजिए 2 बार में, तो 2 दूना 4, इससे a का मान कितना आया बउआ सा 2/9। क्या आप लोग को मेरा बात समझ में आया। तो इस तरह से आप क्या किए, a का मान, b का मान और c का मान तो आप लोग निकाल लिए। जैसे ही आपको a का मान, b का मान, c का मान बउआ सा निकल जाए तब आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा। कहाँ आइएगा, क्वेश्चन पर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते पर आ गए कि x/x-1 का स्क्वायर इंटू x-2 था। तो इस क्वेश्चन को तो हमने कुछ मान लिया था ना शुरू में, क्या माना था, a/1 b/2 का स्क्वायर है ना, a/सिंगल प्लस b/डबल और c/3। तो सबसे पहले तो वही बात लिख दीजिए, a/सिंगल b/डबल और c/3। मानने के बाद आपको क्या करना है, a का मान, b का मान, c का मान बउआ सा रख देना है। तो रखिए, तो यहाँ पर a का मान आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए
यहाँ पर ए का मान बाद में निकाल के लाए थे 2/9, तो ए का मान रखे 2/9 और बी का मान यहाँ से देख लीजिए 1/3, तो बी का मान 1/3 और सी का मान निकाल के लाए थे -2/9, तो इस सी का मान -2/9 रखने के बाद आप बताइए कि 2/9 को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन 1/x - 1, 1/3 को बाहर कर लेंगे 1/x - 1 का स्क्वायर, -2/9 को बाहर कर लेंगे 1/x + 2 का स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा एगो बात यहाँ पर याद होना चाहिए कि 1/x का तो बउआ log mod x लिख देंगे, लेकिन 1/1 इसका याद कीजिए तो बउआ सा कि 1/x² का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था क्या, -1/x कभी, क्या आपको ये बताया गया कि ना कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, हाँ या ना में जल्दी से बताइए कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x + c। तो इसीलिए हम क्या कि 1/x² के चलते क्या लिखे -1 अब बाई x बस, और x के जगह क्या लिखेंगे x - 1, ठीक है। अगर आपको ये इसमें दिक्कत हो तो आप क्या कीजिएगा, इसको t मान लीजिएगा, डिटेल्स के लिए इसको t मान लीजिएगा, तो इसका t² हो जाएगा, तो 1/t² का -1/t होता है, t किसको माने थे x - 1 को, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको डाउट लगे तो आप इसको t मानकर जरूर बना लीजिएगा 7.2 के जैसा, और ये बेचारा रहेगा और 1/x का log mod x। अब चाहे तो आप ये आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन हम 1-2 लाइन बढ़ा देते हैं, कैसे कि इसमें भी 2/9 इसमें भी 2/9, तो बउआ सही 2/9 कॉमन ले लेते हैं, तो log इतना बचेगा और माइनस में log इतना बचेगा ये वाला, लेकिन ये प्लस और ये माइनस इसमें तो 2/9 ना है, तो इसमें कॉमन ना लेके इसको अलग कर लेते हैं क्या, -1 में तो -1 और 3 में इससे गुना करेंगे तो 3 × x - 1 और प्लस c, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला याद कीजिए आप, कल ही आपको प्रॉपर्टीज बताया गया था, log m - log n क्या होता है, log m/n, याद है ना, log m - log n क्या होता है, log m/n, और ये वाला बेचारा, और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको 4 नंबर फॉर्म पर भी सवाल समझ में आ गया है। तो चलिए एक और आपको क्वेश्चन ऐसा बताते हैं कि 4 नंबर पर हो, और आपको पहले हम क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जो आप लोगों को दिखेगा नहीं कि 4 नंबर पर है, लेकिन हम आपको लाकर बता देंगे कि 4 नंबर पर कैसे आएगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है खुद से बनाकर प्रैक्टिस करना है। और तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल आप लोगों का, ये रहा आप लोगों का सवाल। एनसीईआरटी में अगर हम मिलाएं तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है, जो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 3x + 5/x³ - x² - x + 1 dx, ठीक है। इसको हम पूरा नहीं बनाएंगे, बस आपको हिंट देकर इसको हम छोड़ देते हैं, ताकि आप खुद से बनाइएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में भी आएगा और आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये कोई फॉर्म पर दिखाई दे रहा है ना, तो फॉर्म पर ना है ना, तो पहले बउआ से बताओ तो ये दोनों में से क्या कॉमन होगा, जल्दी से बताओ तो, ये दोनों में से तो x² कॉमन होगा, क्यों है ये, और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन, तो एगो x बचेगा, ये कॉमन तो -1। सोचिए दोनों में से कुछ ना मिलता है तो -1 तो मिलेगा ना, तो -1 कॉमन लेंगे तो x - 1, फिर सोचिए x - 1 2 बार तो लिखेंगे एक बार, और वो क्या बचेगा x² - 1। एगो फॉर्मूला याद कीजिए बउआ सा, a² - b², यहाँ पर स्क्वायर अपना मन से लगा दे, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बेचारा a + b × a - b। अब आप सोचिए ये 3 गो ब्रैकेट दिख रहा है, तो लड़का सा क्या करता है, 3 गो ब्रैकेट ए वाला पहला, बी बटा दूसरा, सी बटा तीसरा जल्दी से कर लेता है, लेकिन नहीं, सोचना है कि x - 1 सेम है बउआ ना, तो ये सेम है तो इसको स्क्वायर चढ़ा देते हैं, और ये वाला बेचारा। अब आप सोचिए कि ये जो आपका रूप है कौन सा रूप है, देखिए x - a का स्क्वायर × x - b, मतलब एगो सिंगल का स्क्वायर और एगो दूसरा रहेगा। तो जैसे ही आपको 3 गो ब्रैकेट हो बट 2 गो सेम हो, तो आपको फॉर्म नंबर 4 पर बनाना है। तो इस सवाल को आप लोग यहाँ से खुद से बनाएंगे और हमें यह बताएंगे कि आप लोगों से बना या नहीं, और अगर आप आंसर बना लेते हैं तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं बुक से तो ये आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। और आप लोगों से 2 और सवाल हम दे देते हैं कि आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से बनाकर, जैसे x/x - 1 × x - 2 × x - 3 है, तो आप गौर से देखिए तीनों ब्रैकेट डिफरेंट है, तो ये फॉर्म नंबर क्या है, 3 पर है, तो 3 पर अभी हम आपको 2 गो क्वेश्चन बताए थे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ज़रूर बनाइएगा। और एक और इसी फॉर्म नंबर 3 पर एक सवाल देते हैं, 5x/x + 1 × x² 4 है, तो पहले आप इसको डायरेक्ट ना, अभी तो कोई नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्म है, लेकिन पहले इसको तोड़िए, तो इस 4 को लिख सकते बउआ सही से, x² - 2 स्क्वायर, तो a² - b² लगाएंगे, एक प्लस में और एक कथी में लिखेंगे, माइनस में। तो सोचिए डिफरेंट है और डिफरेंट है और डिफरेंट है, तो तीनों डिफरेंट है, तो क्या नंबर हो गया, a बटा पहला, b बटा दूसरा, c बटा तीसरा पर मान लेंगे, यानी फॉर्म नंबर 3। तो उम्मीद है आपको ये समझ में जरूर आया होगा। तो आप लोगों के लिए होमवर्क रहा कि ये क्वेश्चन और आपको ये क्वेश्चन बनाना है खुद से। तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा
कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया या नहीं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो या कुछ सुझाव देना है तो आप हमें सुझाव ज़रूर दे सकते हैं, आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ एक बार शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।